Hello students, welcome back once again. How are you all? Hope you all are doing good. Students, from today's session we are going to start the next chapter of class 9th science, that is chapter number 2, and the name of the chapter is matter around us pure? Okay, what is matter around us pure? ठीक है. So किसी मैटर की प्योरिटी के बारे में पढ़ने से पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि ये मैटर क्या होता है, राइट? अब मैटर है, इसकी प्योरिटी हमें बतानी है, सो हम तभी बता पाएंगे जब हमें पता होगा कि मैटर क्या होता है, राइट? सो बिफोर टू स्टडी दिस चैप्टर you have to study the chapter number 1, okay? And if you haven't studied yet, you can find the link of the chapter 1 videos in the I button above. You can click the link and see the videos from there, okay? So let's begin with today's session. See, किसी भी मैटर को या किसी भी सब्सटेंस को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, ओके? फर्स्ट पार्ट क्या है? प्योर सब्सटेंसेस, एंड नेक्स्ट है इम्प्योर सब्सटेंसेस, ओके? चलो, अगर मैं प्योर सब्सटेंसेस की बात करूं, देन व्हेन अ सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर, कोई सब्सटेंस कब प्योर बोला जाता है? सी, अगर हम कॉमन लैंग्वेज की बात करें, कॉमन पर्सन की बात करें, तो किसी कॉमन पर्सन के लिए प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या है? कोई सब्सटेंस कब प्योर होता है? सी, आप मार्केट जाते हो, बहुत से सामान खरीदते हो, राइट? बहुत से पैकेज्ड चीज़ें खरीदते हो, सपोज फॉर एग्जांपल मिल्क, है ना? तो मिल्क पैकेट्स पे कई बार लिखा होता है इट्स अ प्योर मिल्क, बट क्या वाकई जो आप मिल्क परचेज करते हो इज दैट प्योर? अगर हम कॉमन पर्सन की बात करेंगे तो फॉर अ कॉमन पर्सन एनी सब्सटेंस इज प्योर व्हेन इट इज विदाउट एनी अडल्ट्रेशन. बिना किसी अडल्ट्रेशन के कोई सब्सटेंस अगर है वो प्योर है, ठीक है? बिना किसी मिलावट के कोई सामान है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई मैटर है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है. सपोज वी कैन टेक एग्जांपल मिल्क, घी, वाटर, शुगर, सॉल्ट, कुछ भी ऐसी जो कोई भी सामान, कोई भी थिंग पैकेज्ड हो और एंड आप परचेज करते हो, तो क्या वो 100% प्योर है? फॉर अ कॉमन पर्सन इफ़ इट इज़ विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, वो बिना किसी मिलावट के है तो वो प्योर है, एंड उसमें किसी तरह की मिक्सिंग है, किसी तरह की मिलावट है, दैट इट इज़ इम्प्योर, है ना? बट अगर हम साइंटिफिकली देखें, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो क्या वो सब्सटेंस जो मिल्क, घी एट्सेट्राज आप परचेज करते हो, इज दैट प्योर? सो द आंसर इज नो. ऐसा क्यों होता है? वाई इट इज सो? लेट्स सी. सी, जब भी हम साइंटिफिकली बात करते हैं, हम किसी सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, तो वो प्योर कब होता है? जब वो उसके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हो, राइट? Whenever any substance contains only one type of particle, then only that substance is said to be pure. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया नाइट्रोजन. अगर हम नाइट्रोजन को देखेंगे, उसके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, दैट इज ओनली ऑफ नाइट्रोजन, राइट? शुगर, देखो ये शुगर, अगर हम इस शुगर की बोल को देखें तो इसमें सिर्फ शुगर होगा. शुगर के एक क्रिस्टल को तोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ शुगर ही शुगर मिलेगा, राइट? या फिर सॉल्ट, सॉल्ट के अंदर सॉल्ट ही होगा until it is mixed with some other thing, है ना? अब अगर इस शुगर एंड सॉल्ट को आप मिक्स कर दो, बोलो इज इट प्योर? तो नो, बिकॉज दो अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, है ना? सो जब तक कि कोई सब्सटेंस उसके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल है, देन इट इज प्योर, ओके? सी, गोल्ड, क्या गोल्ड प्योर होता है? यस. इफ़ वी टॉक ओनली अबाउट गोल्ड, हम सिर्फ गोल्ड के बारे में बात करें, देन गोल्ड इज प्योर. बट इफ़ वी टॉक अबाउट गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी इम्प्योर होगी, वो एक मिक्सचर सब्सटेंस होगा, राइट?
इम्प्योर मीन्स मिक्सचर। हम इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स से बने होते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, देन दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इम्प्योर सब्सटेंसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिल्क। मिल्क इम्प्योर क्यों होता है? ये मिक्सचर होता है किसका किसका? वाटर का, मिल्क प्रोटीन का, है ना। So this milk is not a pure substance, it is a mixture or it is an impure substance, right? The same way soil के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स अगर है तो उनकी रूट्स हैं, है ना। क्ले सैंड होता है, छोटे छोटे से कोर्स पार्टिकल्स भी होते हैं, स्टोन्स भी होते हैं, ऑल दैट। सो सॉइल क्या है? एक मिक्सचर है। इन द सेम वे गोल्ड ज्वेलरी, प्योर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनाई जाती है, दैट इज मिक्सड विथ समटाइम्स कॉपर ऑल्सो टू मेक इट स्ट्रोंगर, हार्डर बनाने के लिए उसको मिक्स किया जाता है। सो इफ वी टॉक अबाउट गोल्ड ज्वेलरी देन इट विल बी अ मिक्सचर, ठीक है। द नेक्स्ट इज सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन, वाटर एंड सॉल्ट मिक्स कर दें देन दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोल्यूशन, वो एक इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मिल्क 2 बार लिख गया है, डजेंट मैटर। चलो लेट्स सी अब प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर। इम्प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर होता है तो किस टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, एंड प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, लेट्स सी। सो टिल नाउ हमने अब तक जो भी देखा, अगर हम उसको कंक्लूड करें, सो वी कैन डिवाइड एनी मैटर और क्लासीफाई एनी मैटर। मैटर को ही हम क्या सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। सो वी कैन क्लासीफाई एनी मैटर और अ सब्सटेंस इनटू 2 मेन कैटेगरीज, एंड वो क्या क्या है? प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें ओनली 1 टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है या ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है। पार्टिकल बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। एंड व्हाट आर इम्प्योर सब्सटेंसेस? ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ सी, अब प्योर सब्सटेंसेस कौन क्या क्या हो सकते हैं? दैट कैन बी एलिमेंट, दैट कैन बी कंपाउंड, है ना। एलिमेंट की बात करें, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, बट अगर हम O2 की बात करें, राइट, देन दैट विल बी अ कंपाउंड, ठीक है। सो नाउ सी, एलिमेंट्स फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब ये क्या है? दीज आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट इम्प्योर सब्सटेंसेस, इनके डिविजन्स कैसे होते हैं? बिकॉज इम्प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स होता है, सो वी कैन से मिक्सचर्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर्स जिनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते या फिजिकली देखकर नहीं बता सकते कि व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर मिक्स्ड, ओके, देन दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज होमोजीनियस मिक्सचर। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिनको हम फिजिकली नेकेड आइज से भी देख के बता सकते हैं कि क्या 2 चीज़ें मिक्स हुई हैं, राइट। सो ऐसे मिक्सचर्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। नाउ सी, होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब वो क्या है? सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो पहले प्योर सब्सटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एंड आफ्टर दैट इसके डिविजन्स, दैट इज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। एंड वी विल स्टडी ऑल दिस इन आवर नेक्स्ट सेशन, ओके। सो टिल देन कीप स्टडीइंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।